एक बार और देखिए बेटा, सोल्यूबिलिटी कर रहे हैं हम सॉलिड इन लिक्विड में, सोल्यूट प्लस सोलवेंट जो है सॉल्यूशन बना रहा है, तो उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट में टूट रहा है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, और कुछ सोल्ट ऐसे हैं जिसमें पहले तो बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। अब ऐसे सोल्ट जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है उनको एंडोथर्मिक सोल्ट्स कहते हैं। उसका एग्जांपल है NaCl, KCl। इसमें जो है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। बट एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इसकी कम हो जाती है। जबकि अनइवन वाले में क्या होता है, अनइवन पहले इंक्रीज होएगी और फिर क्या होएगी, डिक्रीज, क्योंकि पहले एंडोथर्मिक बिहेवियर शो कर रहा है और बाद में एक्सोथर्मिक बिहेवियर शो कर रहा है। फर्स्ट केस का एग्जाम्पल है NaCl, KCl जो कि एंडोथर्मिक सॉल्ट्स हैं। सेकेंड केस का एग्जाम्पल है सीरियम सल्फेट जो कि क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक सॉल्ट है। और थर्ड जो है वो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जो कि थर्ड केस ऑफ सॉल्ट है, जिसमें अनइवन सोल्यूबिलिटी पैटर्न शो होता है। पहले इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो ये हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर फैक्टर को डिस्कस किया, टेम्परेचर फैक्टर को डिस्कस किया। एक बार और देखिए, हम बात कर रहे हैं बेटा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, ये जो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है बेटा, एरिएटेड ड्रिंक्स या फिर बेवरेजेस जो भी हैं, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं, सारी की सारी गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। सोल्यूबिलिटी क्या है किसी भी गैस की, एक गिवन अमाउंट के, एक गिवन वॉल्यूम के लिक्विड के अंदर, एक गिवन वॉल्यूम के लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व हो रहा है ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके, वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें दो फैक्टर्स मेन है, एक्चुअल में तीन फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर हमने स्टडी किए हैं। पहला फैक्टर क्या है बेटा, नेचर ऑफ गैस। जो भी गैसेज इजिली लिक्विफेबल होती हैं, जो भी गैसेज इजिली लिक्विफेबल होती हैं यानी कि पोलर होती हैं, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। जो भी गैसेज इजिली लिक्विफेबल होती हैं यानी कि पोलर होती हैं, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके बेटा सोल्यूबिलिटी के। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर करोगे उतना कम सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। रीज़न क्या है, जो रिएक्शन है डिसोल्यूशन ऑफ गैस है, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है यानी गैस का पानी में घुलना है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है सोल्यूबिलिटी को कम कर देता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो बेटा सोल्यूबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, सोल्यूबिलिटी को कम कर देता है। तो अगर हमने प्रेशर का इफेक्ट देखना है सोल्यूबिलिटी पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, तो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ, विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट हेनरी लॉ। मैं एक बार और बताता हूँ हेनरी लॉ क्या है बेटा। हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं ऑन सोल्यूबिलिटी, और वो हम देखेंगे हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ क्या है बेटा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर, किसी भी गैस की जो लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उस गैस के प्रेशर पर। जितना ज़्यादा उस गैस का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वो गैस क्या होगी, सोल्यूबल, उतनी ज़्यादा वो गैस क्या होगी बेटा, सोल्यूबल। इसीलिए फॉर्मूला हमारा बनता है S इज इक्वल टू के पी, फॉर्मूला बनता है S इज इक्वल टू के पी। और आजकल क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू के एच एक्स, P इज इक्वल टू के एच एक्स। ये जो के एच है ये डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ गैस पर और डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ते ही के एच की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साथ में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर एक्ट नहीं करेगा। हेनरी लॉ काम नहीं करेगा अगर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर क्या है बेटा, लो। या फिर हेनरी लॉ तब काम नहीं करेगा जब इंटरेक्शंस जो है गैस और सॉल्वेंट की हैं। अगर इंटरेक्शंस हो जाती हैं गैस और सॉल्वेंट की तो भी हेनरी लॉ काम नहीं करता। तो बेटा ये था हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ की लिमिटेशन यही है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस किस किस में है मेनली? हेनरी लॉ का यूज होता है बेटा, अभी भी मैंने बताया, बेवरेजेस में। जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक हैं वो सारी की सारी ज़्यादा प्रेशर में सील करी जाती हैं, उनमें ज़्यादा गैस होती है। जैसे ही उसका प्रेशर कम होता है, ढक्कन जब हम खोलते हैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और गैस उड़ जाती है बबल्स बन के, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी हेनरी लॉ का ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर जाती है। और हमारे टिश्यू के पास जहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना मतलब यूजफुल इफेक्ट शो करा है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डेवलप हो गई है, टिश्यू के आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर क्या आ जाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होएगी। ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज़्यादा था, लंग्स में। तो लंग्स में जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी होती है। और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो टिश्यू में सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी किसी भी गैस की, यही हेनरी लॉ का कहना है।